हेलो बच्चों। आज की वर्कशीट भी हमारी चैप्टर गति पर आधारित है, लेकिन आज की वर्कशीट में हमने रिवीजन करनी है जो हम पहले कर चुके हैं। आप यहाँ देखिए, हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म हमने की है इसमें दूरी। दूरी का आपको पता होगा कि दूरी का मतलब होता है कि कुल तय किया गया पथ, जिसको हम मीटर में मापते हैं। सेकंड है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है आपका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, और इसको भी हम मीटर में ही मापते हैं। चाल, गति, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, या आप कह सकते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इसका भी एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा वेग। वेग है हमारा एक दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। वेग और चाल में मेन अंतर ये होता है कि चाल के लिए किसी दिशा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमें साथ में दिशा भी बतानी है तो उसको कहा जाता है वेग। इसका भी एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। लास्ट टर्म जो हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में वो थी त्वरण। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब है कि त्वरण बराबर है वेग में परिवर्तन बटा समय, और इसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टर्म्स ज़रूर आती हैं एग्ज़ाम्स में, तो ध्यान से आपने करनी है। आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमने जो पढ़ा था इसमें ग्राफ किए थे हमने। फर्स्ट हमारा ग्राफ देखिए, एक समान गति। एक समान गति का मतलब होता है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, और इसमें दूरी समय ग्राफ में देखिए आपकी सरल रेखा, सीधी रेखा आई है। सेकंड ग्राफ देखिए, समय और दूरी का ही ग्राफ है, और इसमें जो आपका ग्राफ है समय अक्ष के क्या है, समांतर। हमेशा जब भी ग्राफ देखा जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि ग्राफ है किसके बीच में। अगर आपका समय और दूरी के बीच में ग्राफ है तो इसका मतलब हम चाल के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम दूसरे ग्राफ की बात कर रहे हैं, समय बदलता जा रहा है लेकिन दूरी सेम है। इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है विराम अवस्था में है। थर्ड देखिए आप, एक्स एक्सिस पे समय है, वाई एक्सिस पे दूरी है, और ग्राफ देखिए थोड़ा सा कर्व आ रहा है। इसका मतलब ये है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हुई है। इसे कहा जाता है असमान गति। असमान गति का मतलब होता है दूरी का बार बार, गति का बार बार बदलना, और एक समान गति का मतलब होता है कि एक ही गति से गाड़ी चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये है आपका त्वरण का ग्राफ। आप यहाँ पर देखिए, पहली देखिए आपका एक समान त्वरण। ये ग्राफ थोड़े क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ये पहले कर चुके हैं तो आपको समझ आ जाने चाहिए। त्वरण का ग्राफ हमेशा वेग और समय के बीच में बनाया जाता है। आप पहला वाला देखिए, इसमें समय, और यहाँ पर देखिए आपकी जो वाई एक्सिस है उसमें हमने लिया है वेग। तो यहाँ पे ग्राफ देखिए आप, ये है आपका एक समान चाल का मतलब समय तो बदलता जा रहा है लेकिन वेग इसमें एक समान है। इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है एक समान वेग से चल रही है। अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, ज़ीरो, शून्य, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। जब वेग बदल ही नहीं रहा तो त्वरण क्या होगा, शून्य। तो इसमें त्वरण है शून्य। सेकंड देखिए, ग्राफ है आपका वेग और समय के बीच में, और सीधी रेखा है, ये सरल रेखा। तो ये ग्राफ है आपका एक समान त्वरण का। एक समान त्वरण का मतलब ये होता है कि समान समय अंतराल में वेग जो है समान रूप से बढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आपकी वेग जो है इस वाले ग्राफ में वेग कम होती जा रही है। तो ये है मंदन गति। मंदन का मतलब होता है वेग का कम होना। लास्ट देखिए असमान त्वरण। असमान त्वरण का मतलब ये है, इसमें देखिए ग्राफ कैसा जिगजैग सा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि समान समय अंतराल में जो वेग है वो समान रूप से ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एग्जाम्स में इस चैप्टर में से ग्राफ और न्यूमेरिकल्स, ये दो चीज़ें ही आती हैं। नेक्स्ट देखिए गति के समीकरण जो आप कर चुके हैं। पहला समीकरण है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², तीसरा है आपका 2as = v² - u²।
यहाँ पर u है आपका प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग और a है एक समान त्वरण और t है समय। जब भी आपको ये निकालना हो कि एक वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और आपका ग्राफ है वेग और समय के बीच में, यहाँ देखिए ग्राफ है आपका वेग और समय के बीच में, और आपको ये बताना है कि t समय में कितनी दूरी तय की है। जो पिछली आपकी 35 और 36 वर्कशीट थी वो इसी पर आधारित थी। हमेशा ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जितना भी आपका क्षेत्र आता है उनका हम क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। इसको कहा जाता है दूरी। इतनी दूरी इतने समय में तय की गई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आप, एक समान वृत्तीय गति। जब एक वस्तु जो है आपकी वृत्तीय पथ पर गति करती है, आप देखिए जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसके उदाहरण भी दे रखे हैं। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक। सेकंड है पृथ्वी के चक्कर लगाती हुई सैटेलाइट। आप देखते हैं गोलाई में ही चक्कर लगा रही होती है। और अगर आपका एक मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या r। आपको बताना है इसमें वेग निकालना है। वेग हमें पता है, वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय। इसमें यहाँ पर आप चाल निकाल रहे हैं, चाल होता है आपका दूरी बटा समय। दूरी कितनी होगी, यहाँ पर एक गोलाकार है, ये दूरी होगी 2πr और समय है t, तो आपका v हो गया 2πr बटा t। ध्यान रखना है जब वृत्तीय गति है उसमें आपको चाल निकालनी है तो आपने कौन सा सूत्र लगाना है, 2πr बटा t। इसके अभ्यास के देख लीजिए। दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर बताइए। सबसे पहली टर्म ही जो आपकी दूरी और विस्थापन, वो ये आपने लिखना है। गति के 3 समीकरण लिखिए। अभी पिछली वाली स्लाइड में तीनों समीकरण आपने किए हैं। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। आप यहाँ देखिए, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। दूसरा हो गया पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह। और तीसरा हो गया वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। लास्ट देखिए आप, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ये आपका क्या है, आपका वृत्तीय गति है, क्योंकि वो ट्रैक जो होता है गोलाई में होता है। आपका त्रिज्या दे रखी है आपको, r दे रखा है 100 मीटर, समय दे रखा है आपको 1 मिनट। आप यहाँ पर देखिए एक बार, r दे रखा है 100 मीटर, समय है 1 मिनट। इसको आपको सेकंड में बदलना है, 60 सेकंड। हमें पता है चाल बराबर है 2πr बटा t। 2 पाई की वैल्यू डाल दी, r है 100 और t है 60। इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया 10.48 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।